हेलो दोस्तों, सर्कस का लेक्चर नंबर 32 है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग रेडिकल सेंटर पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे। तो पिछले लेक्चर में सुनिएगा, आपको क्या बताए थे, मूलाक्ष बताए थे। ये जो आपको मूलाक्ष दिख रहा है ना, मूलाक्ष जो आपको दिख रहा है ना, रेडिकल एक्सिस। तो ये रेडिकल एक्सिस किसके लिए होता था? तो दो वृत्त के लिए होता था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें याद होगा। रेडिकल एक्सिस किसके लिए होता था? दो वृत्त के लिए होता था। पर यहां पर है रेडिकल सेंटर, तो सुनिएगा ध्यान से, रेडिकल सेंटर तीन वृत्त का होता है। ये आप देख सकते हैं कि मूलाक्ष जब आपको पहले बताया गया, तो मूलाक्ष जो है ना, आपको बोले थे कि दो सर्कल के लिए होता है, न ही तीन सर्कल्स के लिए होता है और न ही एक सर्कल के लिए होता है, बल्कि दो वृत्त के लिए होता है। ठीक है, क्या? रेडिकल एक्सिस। अब देखेंगे रेडिकल सेंटर क्या होता है। तो आपको अभी बोले हैं कि रेडिकल सेंटर जो है ना, वो तीन वृत्तों के लिए होता है। वैसे अगर बोले तो तीन वृत्तों के लिए नहीं, बल्कि तीन वृत्तों का जो मूलाक्ष जो सेंटर होगा ना, उनकी परस्पर जो मूलाक्षों का जो प्रतिच्छेदन पॉइंट होगा, वही होता है मूलाक्ष सेंटर। अभी इसको छोड़िए, वो अभी रहने दीजिए। बस आपको बोले हैं कि जो मूलाक्ष जो सेंटर होता है ना, वो तीन वृत्तों पर बनता है, ये तीन वृत्तों के लिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो थ्री सर्कल्स हम लिए हैं। ठीक है, पहले का इक्वेशन S1 इज इक्वल टू 0, दूसरे का इक्वेशन S2 इज इक्वल टू 0 और तीसरे का इक्वेशन S3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों सर्कल का जो मूलाक्ष होगा ना, वो यहाँ पर होगा। अरे इस बात से एग्री है ना? अरे दो सर्कल के लिए मूलाक्ष आपको क्या बताया गया था? रेडिकल सेंटर क्या होता है? दो सर्कल का होता है ना। अब दो सर्कल का ये आपको याद नहीं है? अभी तो बताया है कि मूलाक्ष होता है ना, जो रेडिकल एक्सिस होता है, वो दो सर्कल का होता है। तो दो सर्कल का हम क्या कर रहे हैं? रेडिकल एक्सिस बना रहे हैं, जो कि यहां पर होगा। ठीक है, फिर जैसे ये दो सर्कल लिए, उसी टाइप से अब S2 इज इक्वल टू 0 और S3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस बनाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक उसी टाइप से S3 इज इक्वल टू 0 और S1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों सर्कल का अगर रेडिकल एक्सिस बनाएंगे तो ये यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि मूलाक्ष का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। आपको याद है कि इस टाइप से दो सर्कल था, पिछले लेक्चर में बताए थे, इस टाइप से दो सर्कल्स था, इसके बीच में ये जो है ना, ये क्या बना है? ये मूलाक्ष बना है, ये रेडिकल एक्सिस है। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालते थे? तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको बोले थे क्या, कि पहले वाले सर्कल माइनस दूसरे वाला सर्कल, ठीक है, का इक्वेशन। ये सब क्या लिखे हैं यहाँ पर, एक पॉइंट बनाकर बताए हैं, पर एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखेंगे तो S1 इज इक्वल टू S2 आया था। क्या बोले थे कि इन तीनों का इक्वेशन, इसका और इसका, इसके थ्रू दिया जाता है। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। S1 क्या है? तो पहले वाले सर्कल का इक्वेशन, और S2 क्या है? दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, मतलब पहले वाले सर्कल माइनस दूसरा वाला सर्कल। यही काम वहां पर भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, इस मूलाक्ष के लिए, ये भी मूलाक्ष है, ये भी मूलाक्ष है, तो ये जो रेडिकल एक्सिस है ना, इसका इक्वेशन इन दोनों वृत्तों है ना, वृत्तों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, है ना। यानी कि इसका इक्वेशन हमें कैसे मिलेगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, अब यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो इस मूलाक्ष का इक्वेशन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात से आप अग्री होंगे। एग्री है ना? जो चीजें अभी आपको बताएं कि पहले वाले सर्कल का इक्वेशन माइनस दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन करेंगे, तो आपको जो है ना, इस मूलाक्ष का इक्वेशन आ जाएगा। अब ये भी तो मूलाक्ष है, तो ये मूलाक्ष किन दो वृत्तों के बीच में है? ये वृत्त और ये वृत्त। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन कैसे आप देंगे? S2 माइनस S3, S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। इसके थ्रू जो है ना, आप इसका इक्वेशन देंगे। ठीक है, इस मूलाक्ष का इक्वेशन कैसे देंगे? S3 माइनस S1, S3 ठीक है, S3 माइनस S1, ये सही है ना?
S3 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस मूलाक्ष का इक्वेशन हमें मिल गया, इस मूलाक्ष का इक्वेशन हमें मिल गया, और इस रेडिकल एक्सिस इस मूलाक्ष का इक्वेशन हमें मिल गया। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। पर मेन तो हम लोग यहाँ पर क्या समझने आए थे, रेडिकल सेंटर समझने आए थे। तो अभी तो आपको बोले हैं ना, तीनों मूलाक्ष, ये मूलाक्ष, ये मूलाक्ष, ये मूलाक्ष, तीनों जो रेडिकल एक्सिस है वो जहां पर मिल रहा है, प्रतिच्छेदन पॉइंट ये वाला है ना, तीनों रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है। तीनों जो रेडिकल एक्सिस है ना, ये वाला मूलाक्ष, ये मूलाक्ष और ये वाला मूलाक्ष कहाँ मिल रहा है, प्रतिच्छेदन पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है। यही क्या हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, यही जो है ना रेडिकल सेंटर हो जाएगा, मूलाक्ष केंद्र हो जाएगा, ये वाला P बिंदु नेम देते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए। तो आप डेफिनेशन देख लीजिए, क्या लिखा गया है कि 3 सर्कल्स का जो रेडिकल सेंटर होगा, सही बात है, 3 सर्कल कहाँ है, ये वाला है, तीनों सर्कल्स है ना, हाँ, उसका मूलाक्ष केंद्र कौन सा होगा, तीनों जो सर्कल्स है ना उसका मूलाक्ष जो केंद्र होगा, मूलाक्ष केंद्र कहाँ है, ये वाला है। पर ये मिला कैसे, तो मूलाक्ष केंद्र उनकी परस्पर मूलाक्षों का प्रतिच्छेदन पॉइंट होता है। बस वही बात कहना चाहता है कि ये उनकी मतलब तीनों सर्कल की जो मूलाक्ष है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, उनकी परस्पर जो मूलाक्ष है ना, ये जो सर्कल, सॉरी, ये जो मूलाक्ष है, ये जो मूलाक्ष है और ये जो मूलाक्ष है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन बिंदु ही होता है। क्या होता है, रेडिकल सेंटर। आप समझ गए हैं ना, एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना बात को। रेडिकल एक्सिस, जहां पर ये तीनों रेडिकल एक्सिस मिल रहा है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेडिकल सेंटर कहलाएगा। ये रेडिकल सेंटर यानी मूलाक्ष केंद्र, ये मूलाक्ष केंद्र। समझ गए ना इतना। अब एक चीज समझिए, जैसा ये वाला है ना, ये दोनों जो सर्कल्स है ना, और इनके बीच में जो मूलाक्ष आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ, और मूलाक्ष केंद्र ये वाला है, दिख रहा है ना। इस चीज को हम यहां पर लिखे हैं, 2 सर्कल्स उठाए, इनका मूलाक्ष यहां पर है ना, रेडिकल एक्सिस ये वाला है, और ये जो सेंटर है ना, सॉरी, सेंटर मतलब मूलाक्ष केंद्र जो है, जो रेडिकल सेंटर है ना, ये रेडिकल सेंटर जो है ना एक पॉइंट की तरह है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, रेडिकल एक्सिस है, तो रेडिकल एक्सिस यहाँ पर दे दी, और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर दे दिए। तो आपको एक चीज बताया गया था पिछले लेक्चर में कि एक किसी भी पॉइंट से सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो लेंथ होगा ना वो इक्वल होगा, है ना। अगर यहाँ से इस पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करें और इस पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, तो ये जो होगा ना इसका लेंथ, ये जो है ना इक्वल होगा। क्या आपको याद है, देखिए ये आपको बताया गया था, यहाँ पर ऊपर था, आपको क्या बोले थे कि रेडिकल एक्सिस पर कहीं भी हो पॉइंट, हम एक यहीं का बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो बताए हैं उसमें यहाँ पर था, हाँ, तो इससे खींची गई स्पर्श रेखा का जो लेंथ होगा वो भी इक्वल होगा। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, कैसे होगा इक्वल, वो भी बताए थे। क्या है इसमें, तो हम यहाँ पर अलग करके ऐसे बनाए हैं ताकि है ना कंफ्यूजन ना हो। हम 2 ही सर्कल्स को लिए हैं, ऊपर वाला और ये जो मूलाक्ष आपको दिख रहा है, इस मूलाक्ष को यहाँ पर ड्रॉ किए, और ये जो सेंटर का काम कर रहा है ना, मूलाक्ष जो सेंटर है वो ये वाला है, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को दे दिए, है ना। मूलाक्ष जो सेंटर है वो ये वाला मूलाक्ष पर भी है और ये वाले मूलाक्ष पर भी है ना, तो ऐसे कंफ्यूजन होगा। बस सीधी बात कि यहाँ पर पॉइंट है, हम यहाँ पर पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो इक्वल होगा, सीधे से तो बात है। तो जैसे ये दोनों का लिए, तो इस पर पहले हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, सही बात है, सही है ना। इसको ए बोल देते हैं, इस सर्कल का भी ड्रॉ करना होगा, इसको जो है ना बी बोल देते हैं, हाँ ठीक है ना। अब जैसे इन दोनों सर्कल का किए,
उसी टाइप से इन दोनों सर्कल का भी लेकर कर सकते हैं, है ना। वो दोनों सर्कल जो है ना इस टाइप से है, इसी टाइप से ना है, इस टाइप से है, इनके बीच में भी मूलाक्ष है और यहाँ पर मूलाक्ष सेंटर वाला यहाँ पर पॉइंट है, तो इस टाइप से यहाँ पर भी दे दे रहे हैं। फिर इस पॉइंट से क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, मतलब खींचेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया ना। तो अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला जो है ना, ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला, ये अब देखिए ऊपर वाला जो ये सर्कल है ना वो ये वाला है और निचला सर्कल ये वाला है। तो अगर देखेंगे तो इस पॉइंट से तो हम पहले ही खींच दिए हैं ना इस पर, तो क्या आप फिर से खींचे, पहले ही स्पर्श रेखा इस पर खींच दिए हैं, मतलब केवल अब इस पर खींचना है। ठीक है, तो केवल अब इस पर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जैसे अब इन दोनों सर्कल का लेकर यहां से इस पर स्पर्श रेखा खींच दी और इस पर खींच दी। अब इस सर्कल और इस सर्कल को लिए तो इस सर्कल पर भी खींचा गया और इस सर्कल पर भी यहां पर स्पर्श रेखा खींच दी। अब फिर ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल अगर आप लेंगे तो फिर ये वाला मूलाक्ष केंद्र है, सॉरी ये मूलाक्ष है, इन दोनों सर्कल का मूलाक्ष ये वाला है, तो मूलाक्ष ये वाला है, पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से इस पर खींचा गया, इस पर खींचा गया। ठीक है, तीन ही से मतलब तीन ही स्पर्श रेखा से सबका हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो इसका नेम नहीं दिए हैं सी। अब इसको जो है ना यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, मूलाक्ष सेंटर से तीनों वृत्तों पर खींची गई टेंजेंट लाइन की जो लेंथ होगी ना वो समान होती है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। देखिए कहाँ गया, पी बोला है ना, मूलाक्ष सेंटर यही ना है, रेडिकल सेंटर ये वाला है, रेडिकल सेंटर से तीनों सर्कल ये वाला और ये वाला, हाँ, तो तीनों सर्कल में पहला सर्कल पर खींचा गया स्पर्श रेखा, दूसरा सर्कल पर खींचा गया स्पर्श रेखा और तीसरा सर्कल पर खींचा गया स्पर्श रेखा का जो लेंथ होगा ना, इसका जितना लेंथ होगा, इसका जितना लेंथ होगा, इसका जितना लेंथ होगा, इक्वल होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी ए जितना होगा, है ना, अभी वहां पर लिखे भी हैं पर यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं फिर ऊपर, कि जितना पी ए होगा उतना ही पी बी होगा और उतना ही पी सी भी होगा। ठीक है, आगे देखिए अब। अच्छा एक बात सुनिए, अगर हमें इस मूलाक्ष का, ये जो मूलाक्ष जो सेंटर है ना, रेडिकल सेंटर है, अगर इसका हमें कोऑर्डिनेट्स पता करना होगा तो आप क्या करेंगे, तो किन्हीं भी दो मूलाक्ष, ये पहला मूलाक्ष, इसका इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, इसका इक्वेशन भी मालूम रहेगा, तो क्या बोले हैं कि किन्हीं भी दो मूलाक्ष, किन्हीं भी दो रेडिकल दो रेडिकल एक्सिस के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। और ये काम केवल ये न्यू काम नहीं है, ये काम कई बार आप कर चुके हैं, भले ही यहाँ पर कुछ अलग टाइप से किया जा रहा है कि यहाँ पर एक है और बाकी तो ऐसा ही है, सेंटर को इसके इक्वेशन को सॉल्व करना, इसके इक्वेशन को सॉल्व करना। सर्कल जब ये जो चैप्टर शुरू हुआ था ना, उस चैप्टर के, है ना, फर्स्ट लेक्चर में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, है ना, प्रतिच्छेदन बिंदु इस टाइप से हमें निकालना था। ठीक है, जहां पर इस टाइप से कुछ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको न्यू चीज नहीं लगा होगा। ठीक, यहाँ पर एक पी पॉइंट है ना, ये सेंटर है जो भी हो, है ना, बट इसका इक्वेशन कैसे, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो कैसे पता करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे करेंगे। तो ये जो लाइन दिख रहा है, मतलब ये जो रेडिकल एक्सिस है, इसका इक्वेशन आपको मालूम है, ये जो लाइन दिख रहा है इसका इक्वेशन भी आपको मालूम है, तो इन दोनों इक्वेशन से आप एक्स और वाई नहीं निकाल सकते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा h1 माइनस h2, ये तो लिखा गया है, वो तो इक्वेशन में एक्स वाई आपको तो दिखेगा ही ना। हाँ, तो किन्हीं भी दो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन, है ना, दोनों हाथ, ये एक यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो एक्स और वाई आपको मिलेगा, और कोऑर्डिनेट्स भी तो एक्स और वाई ही होते हैं। नहीं कह रहे हैं कि केवल आप इसी को सॉल्व कीजिए, नहीं, आप इसको भी कर लीजिए, इस रेडिकल एक्सिस को उठाइए और इस रेडिकल एक्सिस को उठाइए, इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई आपको मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा, या फिर इन दोनों को उठा लीजिए, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो क्या लिखे हैं, रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए किन्हीं
दो मूलाक्ष हो, है ना, किन्हीं भी दो रेडिकल एक्सिस को हल किया जा सकता है, ठीक है, सॉल्व किया जा सकता है। जो समझाया वही, यहाँ इसको छोड़ दीजिए। अगली चीज अब समझते हैं। अब एक चीज समझते हैं, क्या यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? सुनिएगा, ये जो मूलाक्ष जो केंद्र है ना, ये जो रेडिकल सेंटर है, इसको सर्कल का सेंटर मानकर, सपोज कीजिए एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का सेंटर क्या हम कह रहे हैं कि ये जो P पॉइंट है ना, यही जो है ना इस सर्कल का सेंटर है। इसको यहां पर लगाना है, ठीक है, यहां पर ड्रॉ करना है। सुनिएगा, एक सर्कल का सेंटर मूलाक्ष केंद्र, यही ना मूलाक्ष केंद्र है, रेडिकल सेंटर को केंद्र मानकर, और ये जो दिख रहा है ना, इनका लेंथ समान है, इक्वल है ना, जितना PA है उतना ही PB है, और उतना ही PC है। तो रेडियस ही तो होता है ना, सर्कल का रेडियस ही तो डिस्टेंस होता है, जो कि सब जगह इक्वल होता है। ठीक उसी टाइप से ये भी, तो इसको ड्रॉ करके बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ना करके यहाँ पर करेंगे, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। इतना वाला एक चीज़ है और सर्कल वाला यहाँ पर एक चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर भी एक सर्कल इस टाइप से ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। तो जितने यहाँ पर लिखे हैं उन सबको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर ठीक इसी टाइप से यहाँ पर बना दिए। अगर इसमें आपको कोई भी कमी इसमें दिख रहा है ना, मतलब इससे अगर देख कर लग रहा है कि इसमें वो नहीं है, तो वो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल उस पर आते हैं जो सर्कल का बात कर रहे थे। हम क्या बोल रहे हैं, दो चीज़ें, कि इसको हम सेंटर मान रहे हैं सर्कल का, और इन तीनों को, इसको और इसको रेडियस मान रहे हैं। रेडियस क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप जानते हैं कि सेंटर, मतलब सर्कल में सेंटर से जितना डिस्टेंस इस रेडियस का होगा, उतना ही डिस्टेंस इस रेडियस का होगा, उतना ही डिस्टेंस इस रेडियस का होगा। तो ये सेंटर अगर मान रहे हैं, तो सेंटर से जितना डिस्टेंस इसका है, उतना ही डिस्टेंस इसका है, उतना ही डिस्टेंस इसका है, मतलब रेडियस का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। और इसके आगे, ठीक है, ये ठीक जा रहा है ना। देखिए तो सही नहीं है। इस सर्कल का सेंटर, ये वाला सेंटर का काम ये वाला कर रहा है, और हम रेडियस किसको माने हैं, ये पहले आप सुनिए। रेडियस किसको माने हैं? इसको माने हैं, इसको माने हैं, इसको माने हैं। तो सही तो माने हैं, गलत क्या है? सेंटर से जितना दूरी इस रेडियस का है, उतना ही दूरी इस रेडियस का है, उतना ही दूरी इस रेडियस का है। तो गलत क्या है? हाँ, तो यहां पर ड्रॉ किए। अब क्यों किए? क्योंकि ये कुछ बताता है हमें। क्या बताता है? तो ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल तो अभी ड्रॉ किए हैं, पहले से जो दिए गए 3 सर्कल थे, इन तीनों सर्कल को, ये वाला जो सर्कल है ना, जहां पर टच हो रहा है, कहां पर टच कर रहा है? यहां पर। जैसे पहला सर्कल इसको हम मान रहे हैं, इस सर्कल से ये जो सर्कल अभी ड्रॉ किए हैं, कहां पर टच हो रहा है? यहां पर और यहां पर। तो सुनिए, मतलब सीधी बात करें कि तीनों वृत्तों जो है ना, जो दिए गए 3 वृत्त हैं, और ये तो ड्रॉ अभी ना किए हैं, हाँ, तो ये जो सर्कल है ना, इनको 90 डिग्री पर काटता है। कैसे प्रतिच्छेद करता है? लंब कोणीय प्रतिच्छेद करता है, इस टाइप से, इस टाइप से, और इस टाइप से, इस टाइप से, है ना। मतलब हम थोड़ा अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। अगर सर्कल अच्छा रहता तो अच्छे से बनता। हाँ, ये इसके जैसा बनता, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पर भी जैसे ये इस टाइप से किया, ये 90 डिग्री। यहाँ पर भी जो ये वाला हुआ है ना, ये इस टाइप से, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर ऐसे हम बता दे रहे हैं, मतलब है ना, इस टाइप से। ये जो है ना कुछ इस टाइप से टच कर रहा है ना। किसी का भी ले लीजिए, ये सर्कल इस टाइप से आया है, मतलब ये बड़ा वाला सर्कल क्या है? इधर से आया है, और ये जो सर्कल है ये वाला वो इधर से गया है ना, मतलब इस टाइप से। तो ये जो टच कर रहा है ना, हाँ, यही बोल रहे हैं कि ये जो है ना 90 डिग्री पर, ये हो नहीं गया 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री नहीं हुआ? ठीक है, हमें पता है आप नहीं बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं उसी टाइप से आप बना देते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यदि मूलाक्ष सेंटर को सेंटर लेकर एंड जो टेंजेंट लाइन है उसको
सॉरी टेंजेंट लाइन की लेंथ को रेडियस लेकर, सेंटर किसको लेना है? मूलाक्ष केंद्र को, रेडिकल सेंटर को, और रेडियस किसको लेना है? जो टेंजेंट लाइन का लेंथ है उसको रेडियस लेना है। त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया जाए तो यह दिए गए जो तीनों सर्कल्स है ना उसको लंबकोणीय प्रतिच्छेद करता है। सही बात है, लंबकोणीय यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, हाँ इसके जैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके जैसा, यहाँ पर थोड़ा सा है ना इस टाइप से है, इसके जैसा। ये आप देख रहे हैं ना, पूरा इस टाइप से और इस टाइप से, और पूरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसमें भी अच्छा हो गया है। ठीक है, पूरा 90 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है? कह रहा है कि उस पॉइंट के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें जिससे तीनों वृत्तों, ये वाला और ये वाला, 3 सर्कल्स दिया हुआ है। बोल रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना है। किस पॉइंट के? तो तीनों सर्कल्स पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ इक्वल हो, एंड यह जो लेंथ है यह भी फाइंड करें। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, फाइंड करें। और सर्कल युग्मों की जो रेडिकल एक्सिस है वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप हमें इतना ही बता दीजिए कि ये इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाला, सेकेंड इक्वेशन ये वाला सर्कल का, और थर्ड इक्वेशन सर्कल का ये वाला। तो यानी कि S1 जो है ना वो ये वाला है। S1 का मतलब वो वाला नहीं जिसमें पॉइंट रखा जाता है, नहीं। S1, S2, S3 3 यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आप देख लीजिए, तीनों यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो ये दोनों तो सेम है ऊपर क्वेश्चन में, पर ये वाला सेम नहीं है। देख लीजिए, इसमें देखिए ना, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या किए हैं ना, इसको 2 से डिवाइड कर दिए हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर के लिए 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो 2 खत्म हो गया है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया तो इन सब में तो 2 नीचे आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो 3 सर्कल का इक्वेशन है। ठीक, क्या बोला है हमें कि उस पॉइंट के निर्देशांक हमें फाइंड करना है जिससे तीनों सर्कल्स, ये वाला और ये वाला, पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर हो। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा होता है? स्पर्श रेखा, सुनिएगा क्या बोल रहा है, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर हो। कहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जाता है, हमें यही बता दीजिए। इसमें आपको क्या बताया गया, स्पर्श रेखा कहाँ से खींचा गया? रेडिकल सेंटर से ना खींचा गया स्पर्श रेखा, यहीं से ना। ये वाला जितना है, ये वाला जितना है उतना ही ये वाला है। सही बात है ना? हाँ, मतलब है कि इसी का हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। इसका कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए अभी आपको बोले थे कि इसका कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, तो किन्हीं भी 2 मूलाक्षों के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। फिर से सुनिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, किस बिंदु के हमें निर्देशांक निकालना है। किस बिंदु के निर्देशांक? बोला है कि 3 आपके पास सर्कल्स हैं। ये पहले सर्कल का इक्वेशन, ये दूसरे सर्कल का इक्वेशन और ये तीसरे सर्कल का इक्वेशन। हाँ, तो इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं ना उसकी लंबाइयाँ बराबर हो, उसी का कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। आप यहाँ पर सुन रहे हैं, इन तीनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखा। आप हमें यही बताइए ना, कहाँ से खींचा जाता है स्पर्श रेखा? 3 वृत्त है, तीनों वृत्त पर स्पर्श रेखा कहाँ पर खींची जाती है? ये 3 वृत्त आपको दिख रहा है, कहाँ पर स्पर्श रेखा है? ये वाला स्पर्श रेखा है, ये वाला है और ये वाला है। तो कहाँ से खींचा गया? ड्रॉ कहाँ से किया गया? यहाँ से ना। अरे यहीं से ना ड्रॉ किए हैं ना। हाँ, तो इसी का हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो अभी आपको क्या बताए थे कुछ देर पहले कि इसका कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमें किन्हीं भी 2 रेडिकल एक्सिस के इक्वेशन को, है ना, इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स और वाई मिलेगा तो इसका हमें मिल जाएगा। तो किन्हीं भी 2 का, हम ये नहीं कर रहे, 3 आपके पास है, कोई भी 2 उठाइए और इसका कोऑर्डिनेट्स लाइए। यही तो बोला है ना उसमें। अभी सुनिए कि मूलाक्ष का इसमें कुछ नहीं दिया है, मूलाक्ष का इसमें इक्वेशन नहीं दिया है। सुनिए, इसका कोऑर्डिनेट्स लाने से पहले, इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे लाएंगे? इसका कोऑर्डिनेट्स
जब हमें इसका कोऑर्डिनेट्स लाने के लिए इसके इक्वेशन को और इसके इक्वेशन को, है ना, किन्हीं भी दो मूलाक्ष के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। पर हमें ये तो अभी पता ही नहीं है कि इस मूलाक्ष का इक्वेशन क्या है, इस मूलाक्ष का इक्वेशन क्या है, या फिर इसको भी ले लीजिए, मतलब तीनों मूलाक्ष के इक्वेशन हमें पता ही नहीं है। आपको अभी बोले उसमें कि केवल सर्कल का इक्वेशन उसमें दिया हुआ है। देखिए ना, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, 3 सर्कल का इक्वेशन दिया है, मूलाक्ष नहीं दिया है। मूलाक्ष नहीं दिया है तो जो रेडिकल जो सेंटर है ना, जो मूलाक्ष जो केंद्र है, उसका निर्देशांक भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालें रेडिकल, जो रेडिकल एक्सिस है वो कैसे निकालें, मूलाक्ष कैसे निकालें? तो मूलाक्ष निकालने के लिए प्रथम मूलाक्ष s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। फिर से सुनिएगा, 3 इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है, तीनों सर्कल का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है। बोला है, सुनिएगा, बोला है कि उसका कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। किसका कोऑर्डिनेट्स? किसका कोऑर्डिनेट्स? जिस पॉइंट से स्पर्श रेखा सर्कल पर ड्रॉ किया गया है, इस पॉइंट से स्पर्श रेखा इस पर ड्रॉ किया गया है, इस पॉइंट से स्पर्श रेखा इस पर ड्रॉ किया गया है, इस पॉइंट से इस पर स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया है। बोला नहीं है कि किस पॉइंट से, पर हम लोग निकाल लिए कि किस पॉइंट से, इस पॉइंट से ना, इसी पॉइंट से ना इस सर्कल पर स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया है, इस पॉइंट से इस सर्कल पर ड्रॉ किया गया है स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, इस पर भी। तो ये हम लोग निकाल लिए कि मतलब कहना चाहता है कि इसका कोऑर्डिनेट्स निकालिए। पर इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? किन्हीं भी दो मूलाक्ष के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मूलाक्ष का इक्वेशन ही हमें नहीं पता है तो हम क्या करें? जब तक हमें मूलाक्ष का इक्वेशन नहीं मिलेगा तब तक हम इसका कोऑर्डिनेट्स नहीं पता कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि तीनों मूलाक्ष, इसका, इसका और इसका, तीनों रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हम लोग पता करेंगे। पहले वाले रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे पता करेंगे? s1 में से s2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, मिल जाएगा हमें पहले वाले मूलाक्ष का इक्वेशन। इसी टाइप से दूसरा वाला के लिए इसमें से और मतलब इसमें से और इसका दोनों लिखेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसी टाइप से तीसरा का भी, यानी तीनों मूलाक्ष के इक्वेशन इस टाइप से हम लोग पता कर लेंगे। तो चलिए पहले पता करके आते हैं। तो लिखे हैं फर्स्ट मूलाक्ष, है ना, फर्स्ट रेडिकल एक्सिस s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 से हम लोग निकाल लेंगे। क्या इसमें अभी प्रॉब्लम है क्या? अरे फर्स्ट रेडिकल एक्सिस वही ना होगा। इसमें फर्स्ट रेडिकल एक्सिस कौन सा है? अरे ये वाला है ना फर्स्ट रेडिकल एक्सिस। अरे मूलाक्ष सबसे पहला मूलाक्ष यही ना है। अरे किसी को भी मान लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहला वाला यही तो है ना। हाँ, तो पहला वाला का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? s1 माइनस s2, पहला वाला इक्वेशन माइनस दूसरा वाला इक्वेशन। तीनों सर्कल का इक्वेशन ये वाला है। मूलाक्ष, पहला मूलाक्ष का इक्वेशन निकालना है s1 माइनस s2, s1 पहला और s2 ये दूसरा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद ये डिवाइड दोनों खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? माइनस में 4x, माइनस में 4x लिखे हैं, पर यहाँ पर जो है ना ये प्लस हो जाएगा और ये जो है ना माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो माइनस में 4x यहाँ पर लिख दिए हैं और प्लस में 3/2x। माइनस में ये माइनस है, प्लस है यहाँ पर, तो ये माइनस, माइनस में 5/2y। यहाँ देखिए माइनस में 5/2y। और ये जो है ना प्लस में 7 है और ये 9/2 माइनस में है, तो प्लस में 7 और 9/2 माइनस में, 9/2 माइनस में इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे, है ना। अभी यहाँ पर किए हैं ना, इस टाइप से आप ड्रॉ करके नहीं निकाल सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का। अब फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो x वाला ये वाला है और ये वाला है। तो यहाँ से जो है ना माइनस में 5/2x आ गया, है ना, माइनस में 5/2x। कैसे? एलसीएम निकालकर। ये देखिए माइनस में 5/2 आई है, यहाँ देखिए, ठीक है। इसका करेंगे अगर तो 5/2 आ जाएगा। समझिए, अगर समझ रहे हैं तो इतना आ गया ना। यहाँ से क्या आ जाएगा? x प्लस y
-1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सुनिए दोस्त, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। ऊपर वाला सब तो सेम ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं, क्योंकि सबका सब में नीचे 2 2 है, ठीक है। और इस 2 को जो है ना राइट साइड भेज देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब केवल ऊपर वाला बचेगा। तो ऊपर वाला हम लिख देते हैं +5, ठीक है। 5 कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 0, ये 5 कॉमन लेंगे, भेज देंगे राइट साइड, 1 बचेगा, ठीक है। 5 कॉमन लेकर इधर भेज देंगे, खत्म। माइनस में x, माइनस में y, प्लस में 1, माइनस में ये वाला नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फर्स्ट हमें मूलाक्ष मिल गया है, दूसरा मूलाक्ष निकालते हैं। और क्वेश्चन में भी आपके लिए ड्रॉ कर दिए हैं, ये पहला इक्वेशन, सॉरी पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। पहला सर्कल का मूलाक्ष हम लोग निकाले हैं x + y - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ड्रॉ करके लिख दे रहे हैं। क्या आया है? ठीक है, फर्स्ट मूलाक्ष का इक्वेशन आ गया इस सर्कल के इक्वेशन से और इस सर्कल के इक्वेशन से। दूसरा वाला मूलाक्ष का इक्वेशन हमें निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है। इस सर्कल और इस सर्कल का यूज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? H2, और ये वाला S3 है, तो H2 और S3 का यूज करते हैं। अरे इस सर्कल का इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे तो ये H2 का इक्वेशन हो जाएगा और इसको S3 बोल देंगे, क्योंकि तीसरा नंबर पर आ रहा है ना। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल। तो दूसरा मूलाक्ष निकालने के लिए H2 और S3 का यूज करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को उठाकर ले चल रहे हैं। देख लीजिए, द्वितीय मूलाक्ष H2 - S3 इज इक्वल टू 0। H2 S3 आ गया, यहाँ पर वैसे लिख दिए हैं। ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। और जब दोनों खत्म हो गया, अच्छा एक बात अभी बता रहे हैं, सुनिए। ये जो अभी आपको बता रहे हैं ना, ये आपको क्या दिख रहा है? आपको हम पिछले लेक्चर में ये बोले थे कि मूलाक्ष जो है ना वो एक रेखा होता है, और ये एक रेखा ही है। और रेखा का जो इक्वेशन होता है ना, उसमें स्क्वायर नहीं होता है, x² y² नहीं होता है। इस बात से एग्री है ना? इसी टाइप से ये भी तो एक रेखा है, तो इसमें भी कोई हमें स्क्वायर नहीं मिलेगा। एक रेखा वाले के रेखा का इक्वेशन में स्क्वायर हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद होगा शुरू में ही आपको याद होगा कि क्वेश्चन में मतलब इस टाइप से 2x² दिया था और 2y² दिया था। तो हम क्वेश्चन में ही इसको जो है ना सेम कर लिए हैं, ठीक है। मतलब 2 को हटा दिए हैं, 2 से डिवाइड कर दिए हैं। अगर हम 2 से डिवाइड नहीं ना करते तो क्या आता है? इसी इक्वेशन का बात कर रहे हैं। इसी इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड किए हैं, मतलब यहाँ पर भी 2 रहता है, यहाँ पर भी 2 रहता है। तो 2x² 2y² रहता है ना। ये वाला जो लिखे हैं वो यहाँ पर रहता है। अब इसके नीचे क्या लिखे हैं? x² y²। लिखिए x² y²। कैसे होगा? ये तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं ना होगा। होगा पूरी तरह से डिवाइड, हमें यही बता दीजिए ना। पूरी तरह से डिवाइड होगा? नहीं होगा तो आपको जो मिलेगा ना वो स्ट्रेट लाइन के जैसा नहीं होगा। अब ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, ये दोनों खत्म, हाँ दोनों खत्म। बचा क्या? -3/2x। यहाँ देखिए -3/2x, ये क्या है? माइनस में y है, तो अब इसको रहने देते हैं। प्लस में 5/2y उठाकर लाएं, इसका जो साथी है माइनस में y है, ठीक है। प्लस में 9/2 देखिए यहाँ पर, ठीक, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ठीक है। ये ख़त्म कर दीजिए, 3y/2 इसका देखिए, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ से? सबका एलसीएम मतलब 2 ही, मतलब सबके नीचे 2 है, एलसीएम 2 आएगा, मतलब ऊपर वाला में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या होगा? माइनस में 3x प्लस 3y प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। 3 कॉमन लेंगे, भेज देंगे उधर। माइनस कॉमन लेंगे, राइट साइड भेज देंगे। x तीनों जो है ना माइनस में आ गए, तीनों माइनस में लिखे हैं। दूसरे वाला जो मूलाक्ष है उसका इक्वेशन आ गया, x - y - 3 इज इक्वल टू 0।
x माइनस वाई माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा वाला आप निकालते हैं। तीसरा मूलाक्ष आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, मतलब तीसरा वाला मूलाक्ष ये वाला है। इसका इक्वेशन निकालना है। तो इसका इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? ये वाला S3 है और ये वाला S1 है, S3 माइनस S1। तीसरा मूलाक्ष, तृतीय मूलाक्ष S3 माइनस S1। S3 जो है ना ये वाला है, देखिए यहाँ पर ये वाला, और S1 जो है ना वो ये वाला है। ये खत्म, क्या बचा? प्लस का 4x प्लस का y माइनस का 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आ गया इक्वेशन, 4x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, अब क्या निकालना है? अब हम लोग मूलाक्ष केंद्र निकाल लेंगे। क्वेश्चन में यही तो पूछा था ना कि इससे जो स्पर्श रेखा जो ड्रॉ किया गया है इस सर्कल पर, इस सर्कल पर और इस सर्कल पर, वो वाला जो जहां से ड्रॉ किया गया है ना वो यहीं से ना ड्रॉ किया गया है। कितना अच्छा हम क्वेश्चन समझा दिया है ना कि 3 सर्कल है, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, 3 सर्कल है। तो इस पॉइंट से पहले वाले सर्कल पर स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया, इस पॉइंट से इस पर किया गया दूसरे वाले सर्कल, और ये तीसरे वाले सर्कल पर। अब ये जहां से ड्रॉ किया गया है ना, यहां से किया गया है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमें बताना था। अब इसका कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए क्या आपको बताया गया कि किन्हीं भी 2 मूलाक्ष के इक्वेशन को, ये पहला मूलाक्ष ये दूसरा मूलाक्ष, को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता था मूलाक्ष का इक्वेशन, तो अभी तो निकाल लिए हैं, तो अब तो इसका निकाल लेंगे, इसके इक्वेशन और इसके इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो देखिए, तो x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, खत्म। ये कितना हो जाएगा? माइनस में 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सही है ना? सॉरी, राइट साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। इक्वेशन में अगर पुट करेंगे और क्या करते हैं, ठीक है, उसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? x के प्लेस पर कितना रखना है? 2 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? राइट साइड में 1 जाएगा, 2 को भेज दीजिए तो 1 आ जाएगा, और भी माइनस में आएगा। ठीक है, x y दोनों आ गया। कोऑर्डिनेट्स कितना आया? 2, -1। ठीक है, 2, -1 आ गया हमारे इसका कोऑर्डिनेट्स। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला बोला है कि कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन सर्कल का हो गया। और आगे यहाँ पर बोला है जिनकी लंबाइयाँ बराबर हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। एंड यह लेंथ भी हमें फाइंड करना है। कौन सा लेंथ? बताते हैं कौन सा लेंथ का बात कर रहा है। यह लेंथ का मतलब क्या हुआ कि स्पर्श रेखा का जो लेंथ है ना वो भी हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट से जो ड्रॉ किया गया है, ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से ना स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया है। ABC, क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि एक पॉइंट है जिससे जो है ना ये तीनों स्पर्श रेखा, ये पहला सर्कल पर ड्रॉ किया गया, दूसरे सर्कल पर और तीसरे सर्कल पर। तो जहां से ये ड्रॉ किया गया, यहां से ड्रॉ किया गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स बताना था, तो वो तो निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है? बोला है कि जो स्पर्श रेखा जो टेंजेंट लाइन है ना, इसका जो लेंथ है ना, ये भी निकालना है। ये तीनों का लेंथ निकालना है। तो तीनों का तो इक्वल नहीं होगा, जितना ये वाला है उतना ही ये वाला, उतना ही ये वाला, है ना? ठीक है, तो किसी भी एक का आप निकाल लीजिए। हम इसी का निकाल ले रहे हैं, इसका भी आप निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो जरूरी क्या यहाँ पर करना क्या होगा? क्या करना होगा? तो आपको पता है ना कि स्पर्श रेखा का लेंथ किसके इक्वल होता है?
रूट S1 के इक्वल PA, ये P इसको नेम कहाँ लिखे हम, PA ये निकाल रहे हैं, PA इज इक्वल टू किसके, रूट S1, ठीक है। हाँ तो आप किसी का भी निकालिए, आप इसका भी निकाल लीजिए और इसका भी निकालिए, बट ध्यान रखिएगा कि अगर पहले वाला निकाल रहे हैं, मतलब ये वाला अगर निकाल रहे हैं, PA निकाल रहे हैं, तो इसका इक्वेशन देखिए, इस सर्कल का इक्वेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जब आप PB का निकालेंगे तो इस इक्वेशन का, इस सर्कल के इक्वेशन का यूज करिएगा, और जब आप PC का निकालेंगे तो तीसरे वाले सर्कल का जो इक्वेशन होगा उसका यूज कीजिएगा, ठीक है। तो वैसे तो हमें तीनों निकालना कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तीनों का निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है। पहला वाला अगर निकाल लेंगे ना, ये वाला, तो जितना ये वाला है उतना ही ये भी है और उतना ही ये भी है, ठीक है। ये तो पिछले लेक्चर में ही बताया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो सर्कल है ना, इसका इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और PA निकालना है तो PA किसके इक्वल होता है, PA रूट S1, मतलब PA ऐसे नहीं बोल रहे हैं, अरे ये स्पर्श रेखा का लेंथ है, स्पर्श रेखा का लेंथ, टेंजेंट लाइन का लेंथ किसके इक्वल, रूट S1, ठीक है। कैसे मिलेगा हमें ये जो रूट S1 दिख रहा है ना, तो रूट तो ठीक है, S1 कैसे मिलेगा, याद कीजिए अब पहले वाला चीज, जो जहां पर टेंजेंट लाइन का लेंथ हम लोग निकालते थे, ये सर्कल है और इस पर एक टेंजेंट लाइन है। अब ये नहीं समझ में आ रहा था, ये तो अच्छे से थोड़ा टेंजेंट लाइन दिख रहा है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल पर एक लेंथ यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। हम ऐसे कर भी बता दे रहे हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है, हाँ एक सर्कल है, और ये जो है ना यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको ये बताया गया ना, सॉरी बताया गया था ना कि एक सर्कल है, इसके आउटसाइड एक पॉइंट है, बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल पर क्या किया जा रहा है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया गया। अब इस टेंजेंट लाइन, अब इसका जो है ना आपको जो है ना लेंथ बताना है, इसका लेंथ बताना है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट जो है ना 2,-1 है। बस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर इस सर्कल के इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो आपको S1 मिलेगा, ठीक है। अब इसको लिखिएगा नहीं, S1 मिलेगा। तो मतलब है कि ये जो है ना सर्कल का, ये सर्कल है और ये जो है ना पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 2,-1 है। 2,-1 को इसमें अगर रखेंगे, इस सर्कल के इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये वाला है, मतलब इस 2,-1 को इसमें आपको रखना है, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से, x² y², x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर -1, देख लीजिए, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, माइनस में 4x है, x कितना है 2, प्लस का 7, क्या आ जाएगा यहाँ से, PA इज इक्वल टू रूट 2 दूना कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 ही आएगा, देख लिए ना, हाँ ठीक है। 4 और 1 5 होता है, 5 और 7 कितना होता है 12 होता है, 12 में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 हो जाएगा, 2 बार है, ठीक है। PA किसके इक्वल आया, लेंथ कितना है 2, इसका मतलब है कि PA का जब 2 आया, इसका जब 2 आया तो इसका भी 2 आएगा, PB का और PC का भी 2 आएगा। तो क्या यहां से कह सकते हैं, सही है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो बताइएगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहीं पर भी, ठीक है। तो थैंक यू।